अपेरेंटली दीपिका पादुकोण को मूवी प्रोजेक्ट्स में से निकाला जा रहा है, वो भी स्पेशली साउथ के। तुम्हें याद होगा पीछे संदीप रेड्डी वांगा के साथ एक मूवी बन रही थी दीपिका पादुकोण की, स्पिरिट नाम से, जिसमें बाद में तृप्ति को कास्ट कर लिया गया था बिकॉज दीपिका वॉज आस्किंग फॉर टू मच मनी फॉर दैट रोल। दोबारा से ये प्रॉब्लम हो गए हैं, दीपिका के सर्टेन डिमांड्स थे जिसकी वजह से उसको अभी कल्कि 2 में से निकाल दिया गया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज अबाउट। साउथ के कुछ डायरेक्टर्स को ना हेड्स ऑफ करना बनता है, क्योंकि ये लोग बॉलीवुड के डर्टी पीआर के सामने झुक नहीं रहे हैं। ये जो फिल्म डायरेक्टर नाम की ब्रीड होती है ना, इसके लिए फिल्म सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस जो सेट पे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहा हो। और अभी ना लेटेस्ट एग्जांपल ऐसा जो है वो कल्कि 2 का है। दीपिका पादुकोण को ना फिल्म से निकाल दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि दीपिका पादुकोण ने कल्कि 2 में काम करने के लिए अलिजिडली ऐसे डिमांड रखे जो किसी भी मूवी के डायरेक्टर का दिमाग हिला दे। दीपिका ने कल्कि 2 में काम करने के लिए ना पिछले पार्ट से काफी ज्यादा फीस मांगी है, जो 25 करोड़ डायरेक्टर का दिमाग हिला दे। दीपिका ने कल्कि 2 में काम करने के लिए ना पिछले पार्ट से काफी ज्यादा। Sources told the portal that Deepika subsequently demanded a fee hike, raising it to 25 crores. This sudden escalation reportedly did not sit well with the makers, who had already signed her for both parts for a fixed fee. I mean, that's breaching a contract. आपने initially sign क्यों किया? आप नेगोशिएट करके पहले ही ऊपर ला सकते थे, पर अगर आपने दोनों पार्ट्स के लिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है एक फिक्स्ड अमाउंट पे, तो उसके बाद वो चेंज या नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। दैट्स हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क। फीस मांगी है, जो कि बताया जा रहा है कि 25% तक ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ दीपिका को अपने लिए और अपनी 25 मेंबर वाली टीम के लिए 5 स्टार फैसिलिटीज चाहिए। और सबसे मेन बात, वो दिन में 7 घंटे शूटिंग करेंगे। That's not all. She put her foot down on shooting for just 7 hours a day. तो basically पता ये चल रहा है negotiations के टाइम पे the production team was okay with raising her fees, but condition उनकी तरफ से ये था कि आपको longer work hours put in करने पड़ेंगे, जिससे मूवी का शूटिंग जो है वो जल्दी से जल्दी रैप अप हो पाए। उनको flexible shooting hours चाहिए थे इनसे, and she said कि I won't do it over 7 hours a day. और यही सेम प्रॉब्लम संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी हुई थी, where she said कि मैं 6 घंटे से ऊपर दिन का काम नहीं करूंगी। तो दैट्स रियली वियर्ड। मतलब अगर आप पैसा मांग रहे हो तो उसके लिए आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से वही फेयर डील है। और भाई साहब इतना ही नहीं है, उन्होंने ये भी कह दिया कि मूवी के प्रॉफिट के अंदर भी वो एक बड़ा शेयर ले लेंगी। मतलब फिल्म बनाना साइड हो गया और दीपिका के पर्सनल लग्जरीज जो है ना, उनको पूरा करना प्राइमरी हो जाएगा। नाउ इमेजिन एक एक्ट्रेस जो है वो बस और बस दिन का 7 घंटा शूट करना चाह रही है, और आपको पता नहीं कितने सारे सीन्स शूट करने हैं जिन पे बाद में VFX लगने वाला है। तो जितने दिन भी वो प्रोसेस डिले होता जाएगा या एक्सटेंड होता जाएगा, उतना ही आपकी जेब से पैसा लगने वाला है। एंड इनफैक्ट जब मैं इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो ये भी पता चला कि अगर प्रोजेक्ट जो है वो कुछ महीने ज़्यादा खिंच जाता है तो उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ऑलमोस्ट मूवी के 50% बजट के बराबर आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। प्लस शी इज़ आस्किंग फॉर 5 स्टार फैसिलिटीज़, जो उसके 25 मैन टीम है जो उसकी देखभाल करती है, मेकअप वेकअप और बाकी चीज़ों का ध्यान रखती होगी। शी इज़ आस्किंग फॉर अ 5 स्टार फैसिलिटी फॉर देम, प्लस वैनिटी वैन्स। Bro, that's a shit ton of money. I mean, अगर कोई एक्टर के आसपास बहुत सारे लोग घूमते हैं उनके फिटनेस का ध्यान रखने के लिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए या मेकअप का ध्यान रखने के लिए, ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी लग्जरीज पे स्पेंड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Why is Deepika asking the producer to cover the expense for her? What is this stupidity भाई? मतलब क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो आपको ऑलरेडी पे कर रहे हैं आपकी मेहनत के लिए। मतलब एक बात मैं समझता हूँ कि दीपिका पादुकोण शायद अपने टीम को बहुत अच्छे से ट्रीट करती होगी कि भाई इनको छोटा फील ना हो, इनको बुरा फील ना हो, तो इनके लिए रहने के लिए अच्छी जगह रहे। दैट्स वन थिंग, बट स्ट्रेट अप 5 स्टार होटल रूम्स के लिए डिमांड करना, भाई दैट्स जस्ट डम ऑन अनदर लेवल। प्रभास ने हाइक नहीं मांगा अपनी फीस में जिसके दम पर फिल्म कमाएगी, पर दीदी ने मांग लिया है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर दीपिका पादुकोण ने अचानक से ये सब डिमांड क्यों करी है। देखिए, असल में ना दीपिका पादुकोण जब भी कोई मूवी करती है ना, तो अपने PR पर बहुत काम करती हैं। सेम ऐसा ही उन्होंने कल्कि के पार्ट 1 में किया था, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि PR के दम पे वो मनमाना पैसा चार्ज कर सके। लेकिन इस बार ना साउथ के इस प्रोडक्शन हाउस ने तुरंत समझ लिया कि भाई साहब ऐसे एनवायरनमेंट में फिल्म नहीं बन सकती है कोई। I mean, PR के दम पे पैसा कैसे चार्ज किया जा सकता है? मुझे एक बात समझ नहीं आती। मूवीज जो हैं वो अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग और अच्छी डायरेक्शन से अच्छी बनती है। उसके बाद आते हैं अच्छे एक्टर्स। यूजुअली जब डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं तो वो नए एक्टर्स से भी बहुत अच्छी एक्टिंग करवा लेते हैं।
तो मेन काम स्क्रिप्ट और डायरेक्टर का हो गया। तो व्हाट्स दिस होल ऑब्सेशन ऑफ बॉलीवुड विद सुपरस्टार फेसेस? मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती, और पीआर से कैसे फायदा होने वाला है। अगर आप आर्टिफिशियली ट्विटर पे और हर जगह ट्रेलर के आपने व्यूज बूस्ट करवा दिए, आपने अपने बारे में न्यूज आर्टिकल्स डलवा दिए, आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ हाइप क्रिएट कर दी, तब भी अगर वो ओरिजिनल ऑडियंस में कन्वर्ट नहीं होता तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि टिकट आपके आर्टिफिशियल व्यूज थोड़ी खरीदेंगे सिनेमाज में। मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड इनकी इन वाहियात नार्सिसिस्टिक हरकतों को बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स झेलते भी क्यों हैं? पीआर से किसी को कोई फायदा नहीं होता मेरे ख्याल से। नहीं इस बात का, और उन्होंने बिना डरे दीपिका को आउट कर दिया है फिल्म। अब जैसे ये खबर आई ना, एक पूरा पीआर कैंपेन शुरू हो चुका है। कोई कह रहा है कि कल की 2 की औकात ही क्या है, दीपिका तो ऐसी 50 फिल्में खरीद लेगी। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी ये कहानी हो चुकी है। याद करिए जब संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट फिल्म के लिए दीपिका को निकाल दिया था विद द सेम रीजन। होल्ड ऑन, क्या लिखा हुआ था? एनडीए? याद करिए जब When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement between us. But by doing this, you have disclosed the person that you are. Putting down a younger actor and outing my story. Is this what your feminism stands for? As a filmmaker, I put years of hard work on my craft. For me, filmmaking is everything. You did not get it. ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #DirtyPRGames. I like this कहावत वेरी मच। खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। मैंने जो इस कहावत का वर्जन पढ़ा है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट फिल्म के लिए दीपिका को निकाल दिया था विद द सेम रीजन, तो दीपिका पादुकोण की पीआर टीम ने मूवी की स्क्रिप्ट ही लीक कर दी थी। साथ ही साथ तृप्ति दिमरी, जिसको दीपिका के साथ रिप्लेस किया गया था ना। Amid spirits Deepika Padukone's versus Sandeep Reddy Wanga controversy, angry fans ask why S shame Tripti Dimri. भाई दिस इज जस्ट शेमफुल। ऑब्वियसली आप इट्स माई चॉइस करके फेमिनिज्म की वीडियोस बनाते हो, फेमिनिज्म की आइडियोलॉजीज के ऊपर आप बात करते हो, और उसके बाद दिस इज व्हाट यू डू टू योर फेलो एक्ट्रेस। ठीक है, आपको निकाल के उसको मूवी में डाल दिया गया और आपको कंपटीशन को एलिमिनेट करना है। ये कौन सा तरीका है? आप खुद को उठाओ, आप दूसरे को बिलो द बेल्ट हिट करने की क्यों कोशिश करते हो? एंड आउटिंग समवन्स मूवी स्क्रिप्ट जिससे उसका बिजनेस हर्ट हो जाए, वाओ ब्रो, दैट इज डिस्गस्टिंग। ये दिखाता है कोई इंसान कितना घटिया और नार्सिसिस्टिक हो सकता है। उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गया था, ये कहते हुए कि ये लड़की तो फिल्मों में कपड़े उतारती घूमती है। और ये बात ना आयरनी है। I mean, दीपिका पादुकोण, वो गाना कौन सा आया था अभी शाहरुख खान के साथ? जवान मूवी में था शायद वो गाना, उसमें दीपिका पादुकोण ने कपड़े पहने थे। याद है तुम में से किसी को? क्योंकि दीपिका पादुकोण की खुद की पीआर टीम जो है ना, वो ऐसा बोल रही है, जबकि दीपिका की मेजॉरिटी ऑफ मूवीज में वो खुद ऐसा there we go करती है। Bro, look at, पता है क्या है, जब संदीप रेड्डी वांगा के साथ एक और प्रॉब्लम हुआ था, जहां तक मुझे याद है, कि भाई बोल्ड सीन्स नहीं करने थे दीपिका पादुकोण को, एंड ही वाज आस्किंग हर टू डू द सीन्स जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल थे। तो ठीक है, मैं आई अंडरस्टैंड कि शायद दीपिका पादुकोण इज नाउ अ मदर, तो उसके लिए वो चीज़ अब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रही है। शी इज अ मैरिड वुमन, शी इज अ मदर नाउ, बट एट द सेम टाइम आई मीन लुक what part Shahrukh Khan is holding of her body and the way he's doing it. If you're okay with that, why aren't you okay with what the other person was asking you to do? That's just hypocrisy. I don't know, man. हाँ, वो ऐसा बोल रही है, जबकि दीपिका की मेजॉरिटी ऑफ मूवीज में वो खुद bro, look at this. Come on. ऐसे सीन करती है। देखिए, दीपिका पादुकोण का टॉक्सिक पीआर जो है ना, वो कोई नई बात नहीं है, पहले भी मल्टीपल बार एक्सपोज हो चुका है। छपाक के प्रमोशन के वक्त ना, उन्होंने जेएनयू के अर्बन नक्सल्स के साथ फोटो ऑप करवाया था। सोनम कपूर ने कॉफी विद करण में ओपनली बोला था कि दीपिका का ओवर ग्लैमराइज्ड इमेज जो है ना, वो एक पीआर क्रिएशन है। प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा भी दीपिका के पीआर की डर्टी टैक्टिक्स को कॉल आउट कर चुके हैं, और इसके साथ ही ना शाहिद कपूर भी दीपिका के प्रॉब्लमेटिक पीआर की बात कर चुका है। मतलब इंडस्ट्री के अंदर सबको पता है कि दीपिका पादुकोण का पीआर मैनिपुलेटिव और एक्सट्रीम है। और ये सिर्फ दीपिका का इशू नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड का पीआर कल्चर जो है ना, वो एक बीमारी है। इस इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सीज एक्सीडेंटल नहीं होती हैं। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज को डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है पीआर के लिए, ताकि एक्टर हमेशा न्यूज में बना रहे। पीआर एजेंसीज किसी भी स्टार के लिए
इंडिस्पेंसिबल हो चुकी हैं। ये नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट दिस, कुछ मूवीज से पहले, जैसे मेरे ख्याल से पद्मावत जब आई थी, उसका नाम चेंज किया गया था, उसकी स्क्रिप्ट, उसके कुछ सीन्स चेंज किए गए थे। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड एक बहुत भयानक कंट्रोवर्सी हो गई थी। लोग सड़कों पे उतर गए थे कि भाई दीपिका पादुकोण की तो हम नाक काट देंगे, ये कर देंगे, थिएटर्स में आग लगा देंगे। आई रियली थिंक पैसा दे के ये कंट्रोवर्सीज करवाई जाती हैं जस्ट टू क्रिएट अ बज अराउंड दैट मूवी, जिससे लोग ये सोच के तो थिएटर्स में पहुंच ही जाएं कि अबे ऐसी क्या भसड़ा है, जरा देख के आते हैं। बस इस चीज पे खेलते हैं ये। और कुछ डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के जिनकी मूवी रिलीज होने से पहले हमेशा ये भसड़े होती हैं, हमेशा। लोग एक्टर की इमेज और पब्लिक परसेप्शन के बीच का गैप फिल कर देते हैं। एक्टर को अवार्ड शोज, एनजीओ इवेंट्स, गवर्नमेंट फंक्शंस, सब जगह विजिबल रखा जाता है। मतलब पीआर के बिना ना कोई भी एक्टर आज की डेट में सुपरस्टार नहीं बन सकता है। फॉर एग्जांपल, आलिया भट्ट के कान जाने से पहले रिपोर्ट आई थी कि वो जो है ना इंडो पाक टेंशंस की वजह से वो कान फिल्म फेस्टिवल को स्किप कर देंगी। आलिया भट्ट ने इसे डिनाई भी नहीं किया, लेकिन एक हफ्ते बाद वो कान फिल्म फेस्टिवल में गुच्ची का लहंगा पहनकर घूम रही थी। मतलब भाई साहब, न्यूज को डेलिबरेटली क्रिएट किया गया ताकि एक्साइटमेंट बिल्ड हो और पीआर के थ्रू बस बन सके। विक्रांत मैसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि वो एक्टिंग से ब्रेक ले रहे हैं। सब जगह न्यूज छप गई कि विक्रांत जो है वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन भाई साहब, कुछ ही हफ्ते बाद वो सेट पर थे और बोला गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मतलब न्यूज भी बन गई, बस भी क्रिएट हो गया और एक्टर ट्रेंडिंग में रहा। अपार शक्ति खुराना ने खुद बोला था कि स्त्री 2 के सक्सेस के क्रेडिट को लेकर एक अनप्लेजेंट पीआर गेम चला था। श्रद्धा कपूर को इग्नोर करके राजकुमार राव को क्रेडिट दिया गया था। मतलब पीआर के थ्रू नैरेटिव शिफ्ट कर दिया गया। सलमान आई मीन मेरा ओपिनियन कहीं ना कहीं ये है कि राजकुमार राव इज लाइक अ फार फाइनर एक्टर दैन श्रद्धा कपूर। जस्ट माई ओपिनियन। तो मुझे नहीं लगता इस चीज के लिए पीआर की भी जरूरत पड़ेगी किसी को देख के ये बताने के लिए कि राजकुमार राव वाज द वन हु कैरीड द मूवी। जस्ट माय ओपिनियन। सलमान खान का एग्जांपल तो सबसे बड़ा है। कितने भी लीगल इश्यूज, हिट एंड रन केसेस, ब्लैक बक पोचिंग और दूसरे कंट्रोवर्सी। उसका क्या हुआ? सलमान खान के घर पे बिश्नोई ने गोलियां चला दी थी ना, वो दीवार की पिक्चर आ रही थी, उसका क्या हुआ? उनका जो पीआर है ना, वो हमेशा फोकस शिफ्ट करता रहता है उनके बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन और मास अपील के ऊपर। और इसी वजह से सलमान की जो इमेज है ना, वो एक भाई और चैरिटी आइकॉन के तौर पर बनी रही है। आमिर खान को परफेक्शनिस्ट और इंटेलेक्चुअल के नाम से जो इमेज मिली है ना, वो भी एक डेलिबरेट पीआर स्ट्रैटेजी लगती है। रेयर पब्लिक अपीयरेंसेस, केयरफुली टाइम स्टेटमेंट्स और सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स सब एक पीआर प्लानिंग का हिस्सा था ताकि उनका इमेज एक सोचने समझने वाले एक्टर का बन सके। ये सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं कि बॉलीवुड का असली गेम जो है टैलेंट का नहीं है, पीआर का है। और इसी कल्चर का वन ऑफ द वेरी टॉक्सिक वर्जन जो है वो दीपिका पादुकोण रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साउथ के कुछ डायरेक्टर्स ने अब ये बात साफ कर दी है कि उनकी फिल्म जो है ना, वो किसी एक स्टार के नखरे पर नहीं चलेगी। और ये नया ट्रेंड जो है वो अच्छा है। आई मीन दिस इज सो सैड बिकॉज मूवीज शुड बी अबाउट द स्टोरी, द स्किल ऑफ द एक्टर्स and how well the script is written and directed, and not about कौन कितना बड़ा सेलिब्रिटी उसमें काम कर रहा है। और यहीं ये पीआर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये नेपो किड्स जिनके पास पैसा है अपने माँ बाप का कमाया हुआ, उसको यूज़ करके, उसको लेवरेज करके पीआर एजेंसीज के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, उनको हायर कर लेते हैं और फिर वो इनको हर जगह फैला देती हैं, जो कि एक नया इंसान जिसने इंडस्ट्री में एंटर किया है वो कभी भी नहीं कर सकता अपने लिए काम। एंड दिस इज हाउ दे ओवरनाइट बिकम सेलिब्रिटी फेसेस। ये न्यू एज सेलिब्रिटी हो जाते हैं, जबकि ना इनको एक्टिंग की स्किल है, ना इनको डायलॉग बोलने आते, ना इनके मुंह पे कभी एक्सप्रेशन होते। गुलाटी मरवा लो, जितनी भी गुलाटी मार लेंगे भाई। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि दीपिका पादुकोण को एक्टिंग नहीं आती, शी इज अ डिसेंट एक्ट्रेस, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, दीपिका के ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में उसके को स्टार्स कितने बड़े चेहरे रहे हैं। चाहे तुम इसमें ओम शांति ओम का एग्जाम्पल ले लो, शाहरुख खान, चाहे तुम रेस 2 का ले लो, जॉन अब्राहिम, सैफ अली खान, चाहे उसके बाद तुम देसी बॉयज का ले लो, चाहे फिर तुम कॉकटेल का एग्जाम्पल ले लो, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का ले लो, या फिर ब्रेक के बाद का ही क्यों ना ले लो। उस टाइम पे जब मूवी आई थी ब्रेक के बाद, तब इमरान खान वॉज ऑन हिज राइज। पीपल वर लविंग इमरान खान इन ऑलमोस्ट एवरी मूवी। तो दीपिका का सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीजन उसके कनेक्शंस और उसके को स्टार्स रहे। बिकॉज अगर ऐसा नहीं है तो छपाक मूवी को काफी कमा जाना चाहिए था, अगर अकेले उसका फेस इतने ज्यादा व्यूज और इतना ज्यादा ऑडियंस पुल कर रहा है तो। एंड यूजुअली जब ये मिसोजिनी वाला पूरा आर्गुमेंट फैलाया जाता ना कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है वो मिसोजिनिस्ट है क्योंकि वो मेल एक्टर को ज्यादा पैसे पे कर रहा था और मुझे उससे 25-30% कम पे कर रहा था, मैं कम क्यों लूं, मैं भी बराबर की एक्ट्रेस हूं, मुझे बराबर एक्सपीरियंस है,
तो इस बात को ना आमिर खान ने बहुत अच्छे से समझाया है दैट इट इज अबाउट हाउ मेनी नंबर्स यू कैन पुल इन। आपकी वजह से एग्जैक्टली कितना पैसा बन पा रहा है आपके सोलो चेहरे की वजह से इज व्हाट डिसाइड्स कि आपको पेमेंट क्या मिलने वाली है। वॉच दिस। This is what we expect of them. I have to say that in media, women get paid the same. Why don't Bollywood actresses get paid the same as Bollywood actors? You know, in Bollywood. Karina, do you agree with me? Absolutely. But Rani? there is that really I'm all there with you. So Bro, एक तो ना I don't understand this whole argument of pay gap. You put in the same amount of work, you get in the same amount of numbers, and it's the same for sports. अगर आप कह रहे हो कि women footballers को, women cricketers को, women NBA players को males के बराबर पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों उनको उतना पे नहीं किया जाता, तो आप जाके women sports देख लेना, आपकी हंसी छूट जाएगी आधे टाइम्स। तो जब उसकी ऑडियंस ही नहीं बन पाएगी क्योंकि वो उस फेरोसिटी से, उस रिफ्लेक्स से, उस अग्रेशन से खेल ही नहीं पाती हैं और लोग देखने वाले एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो कहां से पैसा मिलेगा? जितना आप कमा के दोगे उसी में से तो कमीशन कट मिलेगा आपको। इतना दिमाग, और ये छोटी मोटी एक्ट्रेसेस नहीं है जो दोनों साइड में बैठ के गैंग अप कर रही हैं, इनका इतना दिमाग काम नहीं किया जब तक इस इंसान ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी बहुत कामली। लाइक लिसन टू दिस। yeah, right now. No, we're ganging up on you, Amir. No, please do. But the You're the very producer, entire so- society has to change the way they think. No, before please do. even I have a very good cinema. answer for that actually. In films, the fact of the Equally, in fact. see in films the fact of the matter. this is so disrespectful. I mean, my channel is not about hating women, but I have faced this in real life भाई। औरतों को सुनना नहीं है। I mean, अगर तुमने रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी एनकाउंटर की है, you know how annoying this is, because a lot of the times such women who are bad listeners, they don't use logic. ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करती हैं और जब आर्ग्यूमेंट्स में हार जाती हैं तो चिड़चिड़ाने लग जाती हैं। Is that your fee is connected to your ability to fill the theater. Now, yes, heroines work very hard, but so do cameramen, so do the light boys on the set. All of us should be paid equally. Now, Everyone you're works hard. comparing the heroine with the light boy. No. I'm comparing the heroine and the light boy and myself in the Okay. same. So I'm not saying heroine and light boy. तुम देख रहे हो किस तरीके से फोकस स्विच किया जाता है इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ, कि अगर वो बात को वापस ट्रैक पे नहीं लेके आता है तो बात अब ये हो गई थी कि हाउ डेयर यू कंपेयर एक्ट्रेसेस विद लाइट बॉयज। तो ये होता है, ये इस तरीके से इमोशनल आर्ग्यूमेंट से आपको ट्रैप में फंसाया जाता है। इफ यू आर एवर इन अ डिबेट, रिमेंबर दिस, there's a possibility कि आपका ओपोनेंट एग्जैक्टली यही काम कर रहा हो और आप उस चीज की एक्सप्लेनेशन देने लग जाओ जिसका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। I think all of us are working hard. I'm working hard. So is the light boy. Why is he paid differently from me? It's not because he's a man or a woman. You're confusing the issue there. The reason why you're paid differently in cinema is because the market forces understand that you're able to bring that much money back into a film. So if I am paid 10 rupees, it's because I can bring back that money and more. If I'm paid 5 rupees, if Rani can fill in more seats than I can, 101% she'll be paid more than me. The market forces will make sure that she gets paid more than I do. So it's got nothing to do with your sex as female or a male. It is your ability to pull people in. There was a time when Salim Javed were the highest paid people. They used to get paid more than the actors. They pulled the crowd in. Do you agree, Karina, So, Rani? Yes. Do you agree with that Yes, logic? I absolutely agree because I think this is the only logic actually. In cinema, this is the only logic. Now, this is one field. Because there are no loopholes anymore. उसने इतने बढ़िया तरीके से आमिर खान ने अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है कि he has plugged all of the ways to escape the logic for them. Where corruption doesn't work. I cannot bribe the audience and say, come and see my film, I'll give you money. The It doesn't matter who your dad is. It doesn't matter. It doesn't matter who recommends you. I can recommend to you anything. So this is one field where recommendations don't work, where connections don't work, where bribing doesn't work. It either works or it doesn't work, and you have no control over it. I can't bribe my way to success. I can't get someone to recommend me, and I'll be successful. None of this works. And there have been a lot of cases of women who have been very big stars, not only in India but even abroad, and they are paid much higher than other male actors. So the money you get paid is only related, unfortunately, to market forces. अब इसमें एक और आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है कि भाई मार्केट फोर्सेस, ऑब्वियसली सोसाइटी को अपनी मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि क्यों वो औरतों की मूवीज देखने नहीं जा रहे हैं।
तो इसमें गेमिंग वर्ल्ड में भी अब ऐसा हो चुका है कि जितने भी एडवेंचर फैंटेसी गेम्स हुआ करते थे और उसमें आपका जो कैरेक्टर हुआ करता था, मेन कैरेक्टर आज तक मेल हुआ करता था, अब सडनली फीमेल कैरेक्टर्स को जबरदस्ती सेम स्टोरीज को उठा के मेल कैरेक्टर को चेंज करके फीमेल को घुसाना शुरू कर दिया है। जैसे दिस गेम कॉल्ड घोस्ट ऑफ सुशीमा, जिसमें मेल लीड था फर्स्ट गेम में, अब सडनली डेवलपर्स चेंज हो गए हैं, स्टूडियो के ज्यादातर फीमेल्स हो गए हैं, एक्टिविस्ट हो गए हैं, तो अब उन्होंने घोस्ट ऑफ योटाई में लड़की घुसा दी है। उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेल ऑडियंस पिस्ड है। नाउ यहाँ पे आपसे अपने ऑडियंस को रिकॉग्नाइज करने में गलती हुई है। जब आपका मेजॉरिटी ऑडियंस आदमी है, ज्यादा बिजनेस आपको यंग टीनेज लड़कों से मिलता है, तो दे वोंट बी एबल टू रिलेट टू स्ट्रगल्स ऑफ अ गर्ल, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद बीइंग सेक्सिस्ट, बट इट्स ऑल बायोलॉजी, इट्स ऑल हाउ अ ब्रेन इज वायर्ड। जॉन विक जितना पैसा कमा गई और जॉन विक की जितनी कल्ट ऑडियंस है, बैलरीना की उतनी कभी भी नहीं बन सकती। बैलरीना वॉज अ ग्रेट मूवी, अगर तुमने नहीं देखी तो देखो, उसमें जॉन विक का कैमियो भी है बीच में। बैलरीना कभी जॉन विक बराबर नहीं चलेगी, यू नो इट, आई नो इट, क्योंकि देखने वाला ऑडियंस कौन है, ज्यादातर लड़के, टीनेज लड़के। ये एक बेसिक फैक्ट है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और मेरे ख्याल से दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस का भी प्रॉब्लम यही है, वो इस चीज को एक्सेप्ट ना करके इसको सारा टाइम चैलेंज करना चाहती हैं, और फिर दे गो अराउंड कॉलिंग पीपल मिसोजिनिस्ट फॉर नॉट पेइंग देम इक्वली। मेरे ख्याल से she needs to humble down. Let me know what's your opinion on this, brothers. I will see you in the next one. Peace.